ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। The head of the state of Sultanate of Oman, Sultan Haitham bin Tariq, will be coming to India with a high-level delegation on December 16th. तो हमारा जो मिडिल ईस्ट की तरफ है वो रुझान ज़रा कम होता जा रहा है, उनके जो हमारी तरफ जो निगाह है वो कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर रहते हुए मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। 26 साल के अंदर ओमान के लीडर ने इंडिया विजिट नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ देखें, उनको दोबारा से इंडिया विजिट करने के लिए उनको मुतमिन कर दिया। क्या इंडिया और ओमान बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैंने देखा है रिसेंटली कि इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है एंड जो बिकॉज ओमान इज़ जस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब जाना चाहिए। सो इंडियन नेवी भी वहाँ जाती है, डॉक करती है। ओमान के जो सुल्तान आ रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इन्हें लग रहा था कि जो इस्लामिक देश है वो तो भारत का बॉयकॉट करेगा इनके साथ आके, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सर, अगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकती है तो हम भी तो मुस्लिम कंट्री है, हमें क्यों नहीं? हम नहीं बनाएंगे ना, क्यों? हम तो उनसे आज़ादी हासिल की हमने 47 में, तो फिर हम वही झक मारने लग जाएंगे तो कैसे बनेगी बात। ये जो इंडिया है वो उसकी फोकस अपनी इकोनॉमी पे है, वो ज़्यादा इस पे फोकस्ड है, और इसी वजह से वो जो अपने करीबी ममालिक हैं उनके साथ वो दोस्ती बढ़ाता है और उनको जो है ना अपना इनवाइट करता है, और वहाँ से जो है ना इन्वेस्टर आते हैं और उसके मुल्क में लगाते हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया की बड़ी तगड़ी एक मार्केट है। जय हिंद दोस्तों 23 साल बाद ओमान के सुल्तान आ रहे हैं भारत में, और दोस्तों इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जल भुन गया। दोस्तों जल भुन इसलिए गया है पाकिस्तान कि दोस्तों ओमान के जब मिनिस्टर से पूछा गया, जो ये ब्रीफ दे रहे थे कि भारत हमारा दौरा होगा 16 दिसंबर से, उनसे जब पूछा गया कि भाई ओमान क्योंकि एक इस्लामिक देश है, भारत जा रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि भारत और ओमान के रिलेशन बहुत हमेशा से अच्छे रहे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत जाने के बाद पाकिस्तान भी जाएंगे ओमान के सुल्तान, दोस्तों उन्होंने कहा पाकिस्तान फिलहाल हमारे प्लान में नहीं है। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये मना कर दिया कि भाई पाकिस्तान जाने का उनका मन नहीं है। अब दोस्तों ये खबर सुन के पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया कि उधर भारत ने 370 भी हटा दिया, उधर ओमान के जो सुल्तान आ रहे हैं वो भी भारत में रहेंगे 5-6 दिन और पाकिस्तान जाएंगे नहीं, पाकिस्तान से पूछा तक नहीं। तो दोस्तों ये चेंजेस आए हैं, जहां पहले सारे के सारे इस्लामिक देश इंक्लूडिंग जो OIC संगठन भी है, ये सारे चुटकी बजाते ही पाकिस्तान के साथ हो लेते थे। लेकिन अब दोस्तों एक भी इस्लामिक देश डरता है भारत के खिलाफ जाने से। डरता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये पावर की गेम है। जिसके पास जितना पावर होता है, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, सभी देश उसके साथ चले जाते हैं अपना हित देखते हुए। पहले पाकिस्तान के साथ थे क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी खुद कमजोर थी। मेरे गांव का एक लड़का ओमान होता है एंड ही वंस टोल्ड मी कि उसने कहा कि सर इधर ओमान के अंदर जो इंडियंस हैं दे आर वेरी कैपेबल इन अ वे कि उनको इंग्लिश आती है, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो HR की पोजीशन में जा सकते हैं, और हमारे लोग सारे ज़्यादातर जो हैं वो है जो है ना दिहाड़ी दफा करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट इन टू इट। सो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानी जो है उनको अच्छी एग्जेक्टिव पोजीशन नहीं मिल रही होती। बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग ऑफ लार्जली। जिसे वो कहते हैं ना कि ये दैट इज़ समथिंग दैट शोज़ कि ये चीज़ें हैं। सो नरेंद्र मोदी की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो भी काम कर रही है। ओमान भी देखें, जैसे मैंने बताया कि वो दे आर कमिंग। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जो है उसने समहाउ मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को जीत लिया भाई। ठीक है जी। और यही वजह है कि द अमेरिकन्स रियलाइज दैट वी हैव टू गेट इंडिया इनटू I2U2। यहीं से सऊदीज़ को भी तकलीफ हुई, दे डिडंट लाइक इट एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई जो मोहम्मद बिन सलमान है वो सऊदी अरब इंडिया आए और उन्होंने आके एक स्पेशल ताल्लुक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के साथ शुरू किया। एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ दैट मे बी द फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं मोहम्मद बिन सलमान जब आए इंडिया तो द सऊदी लीडरशिप डिडंट कम पाकिस्तान। ओमान के लीडर, ओमान के जो प्रेसिडेंट है सर, उन्होंने 26 साल के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर उन्होंने इंडिया विजिट करने का फैसला कर लिया है, और इंडिया के अंदर वार्म वेलकमिंग की उनकी तैयारियां भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं
वो मिडिल ईस्ट को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है कि मिडिल ईस्ट के साथ वो रिलेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ वो हर किस्म के रिलेशन बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का बाइकआउट चल रहा है, वहाँ पर पाकिस्तानी को वीज़े नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ इंडिया को अनलिमिटेड वीज़ास की ऑफर हो रही है, क्यों? बात ये है कि बीइंग अ नेशन जो है ना, वो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है हर लिहाज से अगर देखा जाए तो। वो देखें, कोई भी मुल्क है वो इसलिए उसके साथ काम करना चाहेगा कि हम अगर अपने आप को इंडिया के साथ ही कंपेयर कर लें, हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे, हमें भी 76 साल हो गए हैं, उनको भी 76 साल हो गए हैं। अब कंपैरिजन करें कि 76 सालों में इंडिया ने क्या किया है और हमने क्या किया है। 76 ईयर हमें हो गए हैं और हम कहाँ पहुँच गए हैं और इंडिया कहाँ पे चला गया है। एप्पल ने अपना प्लांट उधर लगा लिया है, मर्सिडीज उन्होंने बना लिया है, चांद पर वो पहुँच गए हैं और हम उससे कोई एज इट इज़ इकॉनमी में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं ना। हम हमारी इकॉनमी 15, 16, 17 अरब डॉलर पे आती है, हम डोल बजाने लग जाते हैं। भाई उनकी इकॉनमी देखें, 600 अरब डॉलर्स की उनके रिजर्व्स हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है सर जी। और उनका यार हमारे साथ तो कोई है ही नहीं ना, मगर लिहाजा मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि भाई ये बॉर्डर्स ओपन कर दें, इकॉनमी के लिए ट्रेड करें। उनके पास अजनास हैं, उनके पास सब्जियां हैं। Normally Saudi leadership Pakistan आती होती थी जब whenever they used to come there. So Americans, Saudis, everybody used to come, but now the things have changed. They come to India and they go back. They don't consider coming Pakistan back. ठीक है जी। इस सारे प्रोसेस में देखें, इंडिया ने इसराइल के साथ भी ताल्लुकात को भी फ्रेश कर लिया। ठीक है, इंडिया ने इसराइल को 1950 में रिकग्नाइज़ किया, फिर जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में इस्टेब्लिश किए प्रॉपर। ठीक है जी। और लेकिन मुसलमान दुनिया ने कुछ भी नहीं कहा ना कि ठीक है, मोहम्मद बिन ज़ायद भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं। और अभी जो है वो ये मोदी साहब थोड़ा गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे जाके थोड़ा किया। इंडिया, आपको पता है इज़राइल जो इस वक्त सही फ़लस्तीनियों को जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, वो इज़राइल जो है वो इंडिया के टॉप 3 आर्म्स सप्लायर्स में से है। और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा पार्टनर है यूएई में, सऊदी मिडल ईस्ट में यूएई के साथ ऑलमोस्ट $100 बिलियन की ऑलमोस्ट ट्रेड पहुंचने वाली है इन फ्यू ईयर्स। $50 बिलियन प्लस ट्रेड विद द सऊदीज। दे आर थिंकिंग टू हैव जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली बाय द वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। दी ओनली बेनिफिट पाकिस्तान विल हैव इज़ कि हम एक्सपोर्ट भी करें, मेरा ए ना करते रहिए। ठीक है जी। सो इंडिया ने जो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बनाया है। इट्स नॉट जस्ट देयर। जो हैफा पोर्ट थी उसकी इजराइल की, वहाँ पे भी वो जो अदानी ग्रुप को मोदी साहब ने इंट्रोड्यूस कराया और वो सारा उन्होंने किया, एंड देन इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया। सो इंडिया हैज़ मूव्ड ऑन टू द मिडल ईस्ट, सो दैट इज़ वाई द यूएई सऊदीज़, ठीक है जी, वो भी इंडिया के साथ बड़े एग्रेसिवली दे आर वर्किंग। जैसे मैंने आपको कुछ मसाले दी हैं कि वो कर रहे हैं। I2U2 में द अमारातीज़ वर स्पेंडिंग अबाउट $2 बिलियन इन इंडिया इन एग्रीकल्चर और बहुत सारी और चीज़ों में। उसके ऊपर हमने कुछ सुना नहीं है, बट दे उसके बाद जब I2U2 की पहली मीटिंग हुई तो उस वक्त ये पता चला द इजराइलीज एंड द अमारातीज़ विल स्पेंड, बिकॉज आप जाएँ यूएई में तो सारी फूड बाहर से आती है, ऑस्ट्रेलिया से, इधर उधर से। तो इंडियंस कहते हैं कि हम क्यों ना वो ग्रो करें। मतलब यार अजीब बात है ना कि आप देखें पाकिस्तान जो है, साढ़े को भी गाजर मूलियाँ होंदियां ने, ठीक है, साढ़े को भी मटर होंदे ने, पर देन द मटर कम कहाँ से आते हैं? द मटर कम गो फ्रॉम इंडिया। द मटर गोज फ्रॉम जिसे वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं, आते हैं मिडल ईस्ट में। तो दोस्तों ओमान के सुल्तान, हालांकि दोस्तों ओमान के साथ भारत के रिलेशन जो है वो बहुत पहले से ही हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओमान कभी भी भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। मैंने जहाँ तक रिसर्च की तो मैंने पाया कि ओमान के जो थोड़ा मुस्लिम उलेमा टाइप के लोग हैं, मौलवी टाइप के लोग हैं, वो थोड़ा बहुत भारत के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया हो तो दिया हो, लेकिन ओमान के सुल्तान ने कभी भारत के खिलाफ मतलब कुछ नहीं बोला। इवन दो भारत की कंपनियां जाके ओमान में बहुत काम करती हैं, ओमान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए काम करती हैं। खैर दोस्तों, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ओमान क्योंकि एक मुस्लिम देश है, वो भी क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, तो क्या पता मुस्लिम हो न्यूक्लियर पावर के लिए पाकिस्तान के पास आ जाए, लेकिन दोस्तों उन्होंने सफा मना कर दिया। तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दोस्तों भारत की जो इंटरनेशनल छवि है ना, पहले भारत को जो सांप बिच्छुओं का देश समझा जाता था, मुस्लिम देश हमारे भारत से जलते थे,
एक टाइप इसलिए क्योंकि पूरा पाकिस्तान गलत नैरेटिव इन मुस्लिम देशों के बीच फैलाता था, जबकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग भाई रहते हैं। आप लोग देखो ना, कितने 35-40 करोड़ मुस्लिम भाई लोग रहते हैं भारत में, स्टिल हमें मुस्लिम वर्ल्ड से डिसएंगेज रखा गया था। और किन की वजह से? हमारी जो सरकारें थी पास्ट में। लेकिन दोस्तों इस करंट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी की सरकार ने ओपनली मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इंगेज किया है। हमने बताया कि भाई हमारे पास भी 40 करोड़ मुस्लिम भाई लोग हैं, जस्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुस्लिम भाई लोग हमारे पास रहते हैं। तो हमारा ज्यादा जरूरी है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इंगेज होना, और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमारा रिश्ता ज्यादा करीब है एज कंपेयर पाकिस्तान। दुनिया आप समझ रही है, मुस्लिम देश भी ये समझ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।